हे गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। दोस्तों और फ्रेंड्स, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए पाठ नंबर 6 और जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 और कक्षा 9 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। इसका इसका जो बजट रहता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कहने का ये है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस कक्षा 6 और कक्षा 9 के एग्जाम के लिए इसका जो वेटेज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कहने का ये है कि इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है बच्चा। तो हम चलते हैं और बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक का वर्ग, याद रखना वर्ग हमेशा जो होता है वो अंडर रूट में 2 लिखा हुआ होता है। इस तरीके से अंडर रूट के ऊपर 2 ये वर्ग होगा। अगर मैं बात करूं क्यूब रूट या मतलब घन की, तो घन ये इस तरीके से घन होता है। अब मैं बात करता हूं कि एक का वर्ग कितना होगा। वर्ग का मतलब होता है घात 2, तो एक का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं बात करूं 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। इस स्क्वायर का मतलब होता है कि वह संख्या जिसके ऊपर स्क्वायर यानी वर्ग चढ़ा हुआ हो वह संख्या उतनी ही बार लिखी होगी। जैसे 2 का स्क्वायर यानी 2 की घात 2 है, तो 2 गुणा 2, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 3 का स्क्वायर कर दो तो 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 3 कितनी बार थी, 2 बार। ऐसा नहीं कि 2 को 3 बार या 2 को 2 बार, ऐसा नहीं है। 3 को 2 बार लिखना है हमें। जिस संख्या के ऊपर वर्ग होता है उसी संख्या को लिखना होता है। जैसे 3 की घात 2 है तो 3 को हमने 2 बार लिख दिया, और 3 तिया कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगर मैं बात करूं 4 का स्क्वायर की, तो 4 कितनी बार, 2 बार, और 4 चौक कितने होते हैं, 16। और इस तरीके से गुणा मत करना कि 4 2 बार है तो 4 दूनी 8, और 3 2 बार है 3 दूनी 6, 2 2 बार है 2 दूनी। इस तरीके से नहीं, केवल जितने की मतलब जितने की गुणा करी जाए उतनी बार ही गुणा करते हैं, वह हमारा वर्ग कहलाता है। आगे चलते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया वर्ग हमारा। अब वर्गमूल किसे कहते हैं, तो वर्गमूल कहते हैं, याद रखना कि 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट में, मतलब अंडर रूट में। इसको लिखेंगे हम इस तरीके से। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। मतलब ये इसको छोड़ो, मैं इसको लिखता हूं, इसको 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2। क्या नहीं लिख सकता इसको। इस स्क्वायर रूट का जो मान होता है, अंडर रूट का मान जो होता है वो होता है 1/2। नहीं होता है क्या, होता है। अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से कि 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक घात ये एक घात ये, तो 2 की घात 2 हो गई। इस स्क्वायर रूट का मान लिख सकता हूं मैं 1/2। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, अब मैं इसको लिखूंगा कि 2 की पावर, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 बटे में ये वाला आ जाएगा। 2 से 2 खत्म हुआ। अब ये यहाँ पर कितनी बची, 1 घात, और 2 एकम 2, इसका मान कितना आएगा, 2। इसी प्रकार से हम करेंगे कि 16 अंडर रूट 16, इसका मान कितना आएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 4, यानी कि 4 की घात 2 की घात 1/2। और मैं इसको लिख सकता हूँ 4, 2 से 2 खत्म, ये 4 की पावर 1 यानी 4 एकम 4। ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया। मतलब कहने का ये है, अगर तुमसे पूछ ले कि 16 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या होता है, तो कितना होगा, 4 होगा। आपसे पूछ ले 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 होगा। अगर आपसे पूछ ले कि 2 का वर्ग बताइए कितना होगा, तो 2 का वर्ग होगा हमारा 4। कितना होगा, 4। आपसे कहे कि 4 का वर्ग क्या होगा, तो 4 का वर्ग होगा हमारा 16। अगर कहे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 होगा। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार से हम वर्ग तथा वर्गमूल की कहानी दी एंड करते हैं। मतलब अभी नहीं, केवल समझाने की टॉपिक को। अब लेते हैं हम घन तथा घनमूल किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं घन और घनमूल की, तो घनमूल का मतलब होता है घात 3। किसी भी संख्या की घात 3 हमारी घनमूल कहलाती है, घन कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 का घन क्या होगा, तो घन की घात का मतलब होता है घात 3, और स्क्वायर का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है घात 2। अगर मैं बात करूं 3 की, तो 1 कितनी बार लिखा जाएगा, इसको 2 की घात 2 थी तो 2 को 2 बार लिखाता है। 1 की घात 3 है तो 1 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 की घात 3 है तो 3 को 1 बार लिखेंगे, नहीं।
एक की घात 3 है तो एक 3 बार लिखेंगे, एक ही कण एक और एक ही कण एक, यानी एक का क्यूब रूट कितना आएगा, एक का क्यूब एक। अब 2 का क्यूब क्या आएगा, 2 कितनी बार, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पर 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 की घात 3 को हमने 3 बार लिख दिया 2 को, तो इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऐसा नहीं है कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इस तरीके से नहीं। 2 की गुणा 2 से करी, 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8। तो कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। अगर मैं बात करूं 3 के क्यूब की, तो 3 कितनी बार, 3 बार, और इसकी गुणा करेंगे हम, 3 तिया 9 और 3 9 तिया 27। ये क्या होगा, इसका क्यूब होगा। अब मैं बात करता हूं, अगर ये बात समझ में आ गई हो आपके, तो मैं बात करता हूं आपसे क्यूब रूट यानी घनमूल की। अब इस घनमूल को जैसे मैं लिखता हूं कि 27 का ये बताइए घनमूल क्या होगा, तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से। अब इसका मान क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/2 भी होता है, 1/3 भी कर दो। अब मैं 27 को इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3। 27 को मैं 3 लिख सकता हूँ इस तरीके से, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसकी घात में एक 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 लिख सकता हूं, क्योंकि हर एक संख्या की घात कितनी होती है, एक होती है। अब गुणा में हम ये जानते हैं कि गुणा में घात तो जोड़ती हैं, जोड़ दी हमने, 3 कर दी। अब इस रूट का मान, इसने क्यूब रूट पूछा है तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी 3 की पावर 3 की पावर ऑल 1/3। अब इस 3 को 3 काट देंगे, 3 एकम 3, और ये बचेगा हमारा 1 या 3, हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। वैसे तो आपके लिए याद रखना कि 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 होगा। और अगर मैं बात करूं कि 3 का क्यूब क्या होगा, तो वो 27 होगा। अब मैं बात ले लेता हूं, जैसे 64 है, 64 का क्यूब रूट कितना होगा, तो ये 4 होगा। आपके लिए याद करना है, आपके लिए याद करना है ये। अब ये सारा का सारा आपके लिए समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल का ऐसा कितना है किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं, और घनमूल किसे कहते हैं। अब मैं आपके लिए 10 तक वर्ग लिखवाता हूं और 10 तक ही आपके लिए क्यूब लिखवाता हूं, जिसके लिए हम चलते हैं। यहां तक तो ये 4 तक हो गई, ये बात कोई बात नहीं है। 5 का वर्ग स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर यानी 5 की घात 2 है तो 5 गुणा 5 और 5 पंजे 25। 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6, 6 छंग 36। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49। अगर मैं बात करूं 8 का स्क्वायर यानी 8 गुणा 8 और 8 अट्टे कितने होते हैं, 64। मैं बात करूं 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9, तो ये 9 नेम 81। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणा 10 बराबर 100। ये बात समझ में आती है। अगर मैं बात लिख दूं इसकी, इसके क्यूब रूट यानी इसका सॉरी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा, तो अंडर रूट चढ़ा दो और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इस प्रकार से मतलब कहने का ये इसका वर्ग हो गया और ये इसका वर्गमूल हो गया। बात समझ में आई। अब देखते हैं हम क्यूब और क्यूब रूट। जैसे अब 3 तक तो यहाँ पर लिखे हुए थे, अब मैं 4 का क्यूब लिखूं तो 4 का क्यूब 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौक 16, चौका कितने होते हैं, 64 होते हैं। अब ऐसे इसी प्रकार 5 का क्यूब कैसे लिखेंगे, तो 5 की घात 3 है, 5 को क्या बार 3 बार, यानी कि 3 बार लिख दिया हमने, तो 5 पंजे 25, पंजे कितने होते हैं 125, यानी कि 5 का क्यूब कितना होगा 125। आपसे पूछ ले कि 125 का क्यूब रूट क्या होगा, तो क्यूब रूट होगा हमारा 5। अब मैं लिखूं 6 की घात 3 यानी 6 का क्यूब क्या होगा, तो 6 को 3 बार लिख दिया हमने, और 6 छंग 36, छक्का 216। इसी प्रकार 7 की घात 3, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, सत्ते 343। इसी प्रकार 8 का क्यूब क्या होगा हमारा, 8 का क्यूब होगा, 8 को 3 बार लिखेंगे, लिख दिया 3 बार, 8 अट्ठे 64, अट्ठे कितने होते हैं 512। अगर मैं बात करूं 9 के क्यूब की, तो कितना होगा, 9 को 3 बार लिख दिया हमने, 9 का 9, 9 का 9, 9 में 81 नेमा, 9 का 9 अट्ठे 72, 729। अगर मैं बात करूं 10 के क्यूब की, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, कितने भी जीरो हो, जितने जीरो हो उतने जीरो हम लगा देंगे, 3 जीरो। याद रखना 10 का स्क्वायर हो, 10 का क्यूब हो, 10 का फोर्थ हो, कुछ भी पूछ रहा हो, जितना पूछ रहा हो उसके आगे उतने जीरो लगा दो। यानी कि अगर मैं बात करूं 10 के क्यूब की, तो 10 के आगे 3 कितने, 3 जीरो, मतलब 1 के आगे 3 जीरो। अगर ये कहता है कि 10 की घात 4, तो 4 1 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो। ये क्या होगा, इस तरीके से आंसर होगा।
ये बात समझ में आई। यानी कि कल को ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सवाल के महत्वपूर्ण से। आगे देखते हैं हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं सवालों की कि कैसे किस तरीके से सवाल आते हैं। अगर मैं बात करूं इसके घनमूल की, 27 का घनमूल कितना होगा, तो 27 का घनमूल होगा 3, और 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का घन कितना होगा 27। इस प्रकार से हम सारे के सारे याद कर लेंगे अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं कि वर्ग तथा वर्गमूल। वर्गमूल को हम बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। मतलब वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं हमारे पास। वो होती है, एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है हमारी गुणनखंड विधि, और एक होती है हमारी भाग विधि। हम दोनों तरीके से करके देखेंगे, जो आपके लिए समझ में आ जाए सफिशियंट है। अब देखते हैं, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 1024 ले लेता हूं। 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1024 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो कैसे ज्ञात करेंगे गाइस, कैसे ज्ञात करते हैं वर्गमूल हम गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। तो 2 पंजे 10, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 इकन 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 इकने 2। अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो जोड़े 2 2 के बनाएंगे, और उन जोड़ों में से हम एक एक उठा लेंगे। जैसे यहाँ से 2 उठा लिए, यहाँ से 2 उठा लिए, यहाँ से 2, और यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। अब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो 1024 वर्गमूल है वो कितने का है, 32 का वर्ग है, और 1024 वर्ग है 32 का। और अगर मैं बात करूं 1024 का वर्गमूल क्या है, तो वो है 32, और 32 का वर्ग कितना होता है, 1024। अब गाइस हम बात करते हैं कि भाग विधि द्वारा हम वर्ग को कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अगर मैं बात करूं 1024 को ही ले लेते हैं, तो सबसे पहले आप याद रखना कि इस तरीके से इसकी व्यवस्था बनाई जाती है। नंबर 1 दो बात, इस तरीके से हमने व्यवस्था बना ली, नंबर 1। अब नंबर 2 बात, हम अपने दाएं हाथ से 2 2 के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर एक रह जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने 2 2 जोड़े बनाते हैं दाएं हाथ से अपने। अब देखते हैं, याद रखना इसकी एक शर्त, नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, कि जितने का पहाड़ा पड़ा जाए उस पहाड़े को उतनी ही बार पढ़ते हैं। अगर 2 का पहाड़ा पड़ा जाएगा तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पड़ा जाएगा तो 3 बार पढ़ेंगे, और 4 का पहाड़ा पड़ा जाए, मतलब कहने का यह है अगर 100 का पहाड़ा पड़ा जाएगा तो वो 100 ही बार पढ़ा जाएगा। इस तरीके के सवाल। अब देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस जोड़े में पूरे में पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि एक में पहाड़ा पढ़ा जाए। अब यहाँ पर ये पूरा जोड़ा 10 हो गया, तो 10 में पूरा का पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 से ऐसी कौन सी संख्या है कि जितने का पहाड़ा पढ़ा जाए उतनी ही बार पढ़ें, और जितने का पहाड़ा पढ़ा जाए उतनी ही बार पढ़ें, और इस 10 से ज्यादा नहीं हो, कम चाहे रह जाए, लेकिन जितने का पहाड़ा पढ़ा जाए उतनी ही बार पढ़ा जाए। जैसे अगर मैं बात करूं 2 दूनी 4, आगे देखते हैं 2 के बाद 3 आता है, 3 तिया 9, इसके आगे देखते हैं 4 आता है, 4 चौके 16, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 10 हैं। तो हम 3 तक ही पढ़ेंगे पहाड़ा इसका, कि 3 तिया 9 होते हैं, और जितने का पहाड़ा पढ़ते हैं उतने ही उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना कि 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसको घटाते हैं तो 10 में से 9 गया हमारा, 1 बचा। और याद रखना, अब यहाँ पर एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरा का पूरा जोड़ा उतारा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पूरा जोड़ा 24 है, अब 24 को हमने पूरा का पूरा उतार लिया। अब फिर वही बात कि अब जो संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाएगा उतनी ही बार पढ़ा जाएगा जितनी संख्या हम पढ़ेंगे। मतलब अगर 4 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो 4 बार, 2 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो 2 बार, 4 का पहाड़ा। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। अगर मैं बात करूं 1 का पहाड़ा 1 बार देखते हैं तो 61 एकन 61, अब कम हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं 62 का, 2 का पहाड़ा लेकर तो 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, यानी कि 2 से ये कट रहा है।
है ना, 2 से ये कट रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है गुणा करते हैं, नहीं, 2 से अब हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, इस तरीके से पहाड़ा पढ़ दिया और ये हमने काट दिया और 2 यहाँ पर पहाड़ा पढ़ा तो 2 ऊपर लिख दिया। अब जो यहाँ संख्या आती है वह इसका वर्ग होगा, या जो संख्या का वर्गमूल हम निकाल रहे हैं वो वर्गमूल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आगे पहाड़ा होता तो 2 और 2 4 हो जाते और 6 के 6। अब इस तरीके से कहानी हमारी प्रक्रिया चलती रहती, लेकिन यहाँ पर ही समाप्त हो गई। अब यहाँ पर ही इसका वर्गमूल कितना आ गया, 32 आ गया। ये क्या है इसका आंसर। गाइस एक एग्जांपल और देता हूं, इस वाली विधि से तो आप करके जानते होंगे, लेकिन भाग विधि द्वारा एक एग्जांपल और देता हूं। तो आइए अगला एग्जांपल क्या है। अब मैं एग्जाम्पल आगे की बात करता हूं, तो अगला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को इसी तरीके से नंबर 1 हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि व्यवस्था हमने बना लिया। अब हम नंबर 2 बात अपने दाएं हाथ से 2 के जोड़े बनाते हैं, बना दिए, यानी सिंगल अभी कोई भी नहीं बच्चा है हमारे पास। आगे देखेंगे अभी एग्जाम्पल, इसके पहले हम सॉल्व करते हैं। अब फिर वही बात नंबर 3 कि जितने का पहाड़ा पढ़ा जाएगा उतनी ही बार पढ़ा जाएगा जितनी की संख्या हम पढ़ेंगे। जैसे 2 का पहाड़ा 2 बार, 3 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 4 बार, लेकिन एक शर्त है, अब जो जोड़ा होगा उस जोड़े से संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम चाहे रह जाए। जैसे अगर मैं बात करूं 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 हमारा 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। यहाँ पर जितनी संख्या पहाड़ा पढ़ते हैं उतने ही जोड़ देते हैं। अब 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पर 15 में से 9 गए, कितना बचा, 6 बचा। अब हम एक नहीं उतारेंगे, पूरा का पूरा जोड़ा उतारते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उतार लिया 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने का पहाड़ा पढ़ा जाए उतनी ही बार पढ़ेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अगर मैं बात करूं कि 61 का 61 बहुत कम रह जाएंगे। अगर मैं बात करूं 6 बार पढ़ा जाए तो 6 बार कितना जाएगा, 6 छंग 36 के 6 हासिल लगे 3, हम देख लेते हैं ना, 6 छंग 36 के 6 हासिल लगे 3 और 6 छंग 36 और 3 39, यानी कि अभी बहुत कम रह गए। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं 8 बार तो 8 बार चला जाएगा क्या, 8 अट्टे 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 छंग 48, 48 और 6 कितने होते हैं हमारे 54, यानी कि कुछ कुछ अभी देखते हैं कम है। 9 का पहाड़ा और देखते हैं, 9 नेम 81 का 1 हासिल लगे 8 और 9 छक्का 54, 54 और 8 62, यानी कि 9 बार पढ़ रहे हैं पहाड़ा तो ज्यादा हो रहा है, यानी 8 बार पहाड़ा हमें पढ़ना चाहिए, वो सफिशिएंट रहेगा। जैसे मैं बात करूं कितना हो जाएगा, 8 अट्टे 64 के 4 हासिल लगे 6 और 8 छंग 48, 48 और 6 हमारे होते हैं 54। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने 8 बार पहाड़ा पढ़ा है तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिए। अब इसको जोड़ना है, 8 और 8 16 के 6 हासिल लगा 1 और 1 और 6 7, यानी अब इसमें से कितना बचा, 13 में से 4 गए 9 बचे और यहाँ बचा 0, 10 में से 6 गए 10 में से 4 गए 6 बचे और यहाँ पर बचा केवल 0 का 0, यानी 5 में से 5 गए 0। अब यहाँ पर कितने बचे, 69 बचे हमारे पास। अब आगे भी संख्या है इसमें 21, पूरा का पूरा जोड़ा हमने उतार लिया। अब फिर वही बात, जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे। अब याद रखना इस बात को कि यहाँ पर 69 है, याद रखना कैसे हम पहचानेंगे कि जितने का पहाड़ा पढ़ा जाए वो लास्ट वाली संख्या से गुणा करके देख लो, उससे ज्यादा नहीं बैठे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर यहाँ पर 9 थे, 9 छक्का 54 हो रहे थे, 9 छक्का 54, लेकिन 9 में 81 तो 8 शेषफल जा रहा था, इसलिए जाते जा रहे थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कितनी बार जाएगा, ये 6 सत्ते 42 और 6 का पहाड़ा 6 बार देख लेते हैं, नहीं 6 बार, 6 छंग 36 और 6 छंग 36 3 हासिल 3 लगेंगे, यानी 2 का पहाड़ा कर लेते हैं हम, और 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितने हो जाएंगे 45, यहाँ पर कितने 69 45 लास्ट में आएगा, यानी एक बार और देख लेते हैं आगे बढ़ के। अब 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हासिल लगे 9 और 7 छिंग 42, 42 42 और 4 46 हासिल लगे 4 और 7 सत्ते 49, 49 और 4 53, यानी कि कुल मिलाकर ये 7 तक चला जाएगा, है ना, 7 तक चला जाएगा। अब देखते हैं 7 सत्ते 49 के 9 हासिल लगा, कितना हासिल लगा हमारा, नहीं जाएगा, यानी कि एक बार और देख लेते हैं आगे बढ़कर। 8 अट्टे 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 छंग 48, 48 और 6 कितने होते हैं 48 और 6 54 के 4 हासिल लगे 5 और 8 सत्ते 56, 56 और 5 कितने होते हैं 61 होते हैं। अभी और आगे बढ़ सकते हैं हम, आगे देखते हैं 9 का पहाड़ा चला जाए शायद,
9 में 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 छक्का 54, 54 और 8 62, 62 के 2 हासिल लगे 6, 9 सत्ते 63, 63 और 6 69, यानी कुल मिलाकर ये यहाँ पर 9 बार जाता पहाड़ा और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। ये कितने का वर्गमूल है हमारा 389 का, और ये क्या है हमारा आंसर है गाइस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, अगला एग्जाम्पल क्या है गाइस, देखते हैं गाइस। अब हम आपके लिए पॉइंटों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं और पॉइंटों का वर्ग क्या होता है वो बताएंगे हम आपके लिए कल इसी समय इसी चैनल पर और इसी जगह पर हम बताएंगे आपके लिए कि पॉइंट का वर्ग में क्या होता है, पॉइंट का वर्गमूल क्या होता है। मिलते हैं कल गाइस, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।